Hi, welcome to our YouTube channel Education Via. Today we are going to have a lecture on history for the standard 6. Let's start. Chapter number 4, the Vedic civilization. This chapter is divided into 5 important points. We are going to see each and every point in detail in this video. Okay? Point number 1, the Vedic literature. The civilization that is based on Vedic literature उसको हम लोग Vedic civilization बोलते हैं. Right? वेदास were to be considered our earliest literature. ओके हम लोग उसको अपना अर्लीस्ट लिटरेचर कंसिडर करते हैं. किसको? वेदास को. वेदास को किसने कंपोज किया? वेदास वर कंपोज बाय मेनी सेजेस और ऋषिज. जो ऋषि मुनिस होते हैं वो, और सेजेस मीन्स फिलोसोफर्स. राइट. सम वैदिक हिम्स मीन्स a religious song or poem, okay, to praise the god, were composed by the women also. okay. फिर हे वैदिक लिटरेचर किस में है? वैदिक लिटरेचर जो है वो संस्कृत में है. वैदिक लिटरेचर है बहुत ही रिच और डाइवर्स है. ओके. जो ऋग्वेदा है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट. ओके. ये कौन से फॉर्म में है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस, मीन्स एक सीक्वेंस में लिखा गया है इसको. ऐसे हमारे पास टोटल कितने हैं? 4 वेदास है. ओके. आप मार्क करो अपने टेक्स्ट बुक में. कितने वेदास है? 4. फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा, सेकेंड यजुर्वेदा, थर्ड समवेदा एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेदा. जो वैदिक टेक्स्ट है उसको हम लोग समहिता बोलते हैं. विद मीन्स टू नो. द टर्म वेदा डिराइव फ्रॉम द विद, उसका मतलब है नॉलेज. द वेदास हैव बीन प्रिजर्व. कैसा हम लोगों ने उसको प्रिजर्व किया है? थ्रू ओरल ट्रेडिशंस. राइट. The Vedas are also called as Shruti, right? Samaveda. It provides guidance on singing Rigvedic lines to a set rhythm and tune. जब भी यज्ञ राइट्स होता है ना तभी. ओके. समवेदा ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इन लेइंग द फाउंडेशन इन द इंडियन म्यूजिक. ओके. अभी अथर्ववेदा. अथर्ववेदा का जो नाम है इट इज़ आफ्टर द अथर्व ऋषि. ये जो वेदा है ये बाकी 3 वेदा से डिफरेंट है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द 3 वेदास. राइट. इट इज़ मोर कंसर्न फ्रॉम वॉट? इट इज़ मोर कंसर्न विथ मेनी थिंग्स इन टू द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल. हम लोग के डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनसे है वेदा कंसर्न है. ओके. ये क्या करता है? इट इंक्लूड्स द सॉल्यूशंस टू दिस एडवर्सिटीज़ एंड द डिसीजेस. उससे है सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. ओके. दिस है जो वेदा है वो ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेंस टू whom? टू अ किंग अबाउट द वे ही शुड एडमिनिस्टर हिज किंगडम. ओके. तो हे अथर्ववेदा क्या कर रहा है? एक तो पहला तो इस तीनों वेदा से डिफरेंट है. इट इज़ कंसर्न विद द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल. हे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हे वेदा टू एडवर्सिटीज एंड डिसीड्स. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिसिनल हर्ब्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस टू अ किंग कि उसने अपना जो कारोबार है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए अपना किंगडम का. ओके. This is all about the 4 Vedas: Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda. Right? Now, Brahmana text, आर्यंकास और उपनिषद्स ये भी लिखे गए. इसको भी कंपोज किया गया आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ समहितास. समहिता के बाद इनको कंपोज किया गया. इनको भी वैदिक लिटरेचर में हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं. राइट. ब्रह्मणा टेक्स्ट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द गाइडेंस कि हम लोगों ने वैदिक मंत्रास कैसे यूज़ करने चाहिए यज्ञ रिचुअल्स में. ओके. हर एक वेदा उसके पास हैज़ इंडिपेंडेंट टेक्स्ट. ओके. उसी को बोलते हैं ब्रह्मणास. राइट. आर्यन यकास. इट कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट्स. ओके. मतलब विचार जो कि एक्सप्रेस करते हैं आफ्टर मेडिटेटिंग विथ डीप कॉन्सेंट्रेशन. कहाँ पे? जंगलों में, इन फॉरेस्ट और वाइल्डरनेस. ये जो आर्यनाकाश है ये कंसर्न है विद द एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ राइट्स. ओके. नाउ उपनिषद.
जो टर्म है उपनिषद वो इंडिकेट करता है नॉलेज, कहाँ से, एक्वायर्ड बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर्स. ओके. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज वंडर्ड, हम जो इंसान हैं हमने हर बार सोचा है अबाउट द इवेंट्स लाइक लाइफ डेथ. हमको हर बार क्वेश्चन होते हैं ना इन चीज़ों के बारे में, तो इसीलिए इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आंसर्स टू देम. उसके सवाल के जवाब मिलना आसान है क्या? नहीं. तो उपनिषद डिस्कस करता है सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज. राइट. अभी हमने जो 4 वेदास पढ़े, ब्रह्मणास देखे, आर्यनकास देखे, उपनिषद देखे, इनको कंपोज किया गया, उसके लिए लगे 1500 साल, ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 ईयर्स. इतने सालों में इसको कंपोज किया गया. राइट. ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है इन 1500 सालों में क्या हो गया, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए. राइट. तो फिर ये जो वैदिक लिटरेचर है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस. हमको ये सब चेंजेस का स्टडी करना पड़ेगा ना, एंड ऑफ द डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड, कि ये वैदिक पीरियड में डे टू डे लाइफ कैसी थी, इनके चेंजेस कैसे आते गए. ओके. तो इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, तो वैदिक लिटरेचर इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस. ओके. पॉइंट नंबर 2, फैमिली सिस्टम एंड डे टू डे लाइफ. उस टाइम में क्या होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था. ओके. वैदिक पीरियड में गृहपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. ओके. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ऐसे मार्क करके रखो. गृहपति क्या है, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है. ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली. ओके. फिर उनके फैमिली में कौन इंक्लूड थे, उनके ओल्ड पेरेंट्स, उनके वाइफ और चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रंस. राइट. फिर एक यंगर ब्रदर भी होता था और उनकी भी फैमिली होती थी. ये जो फैमिली सिस्टम है उसको पेट्रियाकल बोलते हैं. ओके. मगर जब भी हम लोग इनिशियल पीरियड जब भी देखते हैं, देयर आर रेफरेंसेस टू वुमेन स्कॉलर, मतलब वुमेन स्कॉलर भी थे इनिशियल पीरियड में. तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्री इन वैदिक लिटरेचर. राइट. स्लोली क्या हुआ, धीरे धीरे इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आने लगे, इनके ऊपर, वुमेंस के ऊपर. और फिर उनका जो पोजीशन है फैमिली में, सोसाइटी में, वो सेकेंडरी बन गया. ओके. अभी हमने फैमिली सिस्टम देखा. जो वैदिक पीरियड में जो घर थे वो किस तरीके से बनाए थे, उन लोग क्या किसका यूज़ करते थे, मिट्टी का, और वैटल और डॉप कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको. वैटल मीन्स वॉट, एक लैटिक्स होता है ऑफ वुडन स्ट्रिप, मतलब लकड़ियों के स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं. फिर उसके ऊपर मिट्टी और काउडंग को मिक्स किया जाता है. फिर उसी को बोलते हैं गृह और शाला. राइट. जो डाइट होता था लोगों का वैदिक पीरियड में, उसमें मेनली क्या होता था, सीरियल्स होते थे, सीरियल्स. ओके. फिर उसमें वीट, बार्ली और राइस होता था. उसी से क्या करते थे, नए नए डिशेस बनाए जाते थे. यावा का मतलब है बार्ली, गोडुम का मतलब है वीट, और व्रीही का मतलब है राइस. इसको ऐसे वर्ड्स थे, उसको आप मार्क करके रखो. ओके. जो वैदिक पीपल थे दे रिलीज्ड मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी. ओके. ब्लैक ग्राम, लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द दाल, लेंटिल्स मीन्स मसूर की दाल, सीजम, मीट, ये सब चीज़ें जो थी ये उनकी पार्ट थी उनके डाइट का. ओके. किनका, वैदिक पीपल के लोगों का. राइट. जो वैदिक पीपल में जो लोग थे उस समय, उन लोग क्या यूज़ करते थे, दे यूज़ कॉटन एंड वुलन गारमेंट्स. दे ऑल्सो यूज़ वर्कल्स, और कॉटन जो थे उसके कपड़े बनाए करते थे. People in the Vedic period use cotton and woolen garments. They also use woolcloths or clothes that were made from barks of tree. जो barks रहते हैं झाड़ों के, उससे उन लोग कपड़े बनाया करते थे अपने पहनने के लिए. जो एनिमल स्किन होता है उन लोग उसका भी यूज़ करते थे एज अ क्लोथिंग. राइट. मैन और वुमेन्स दे यूज ऑर्नामेंट्स, किसके, ऑफ गोल्ड, फ्लावर गार्लैंड, स्ट्रिंग मेड्स ऑफ बीड्स. ओके. अ काइंड ऑफ पेंडेंट का यूज़ किया जाता था, उसका नाम था निष्का.
वो बहुत पॉपुलर था वैदिक पीरियड में, उसका उन लोग यूज़ एज अ करेंसी करके भी करते थे। फिर एज अ एंटरटेनमेंट के लिए उन लोग क्या करते थे, दे यूज एज अ सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस, बोर्ड गेम्स, चैरियट रेस एंड हंटिंग। उनका क्या था, दे वर द मीन्स ऑफ रिक्रिएशंस, राइट। उन लोगों का मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या था, वीणा, शततंतु, शैबल्स एंड द कूंज। जब भी कभी इंस्ट्रूमेंट्स और भी जो भी कुछ है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स भी कौन से इंक्लूड है, डमरू, मृदंग है, इनका भी वहाँ पर यूज़ वैदिक के पीरियड के लोग करते थे। ओके। पॉइंट नंबर 3, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ। वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था, राइट, लोगों का। और ऑक्सीजन का यूज़ करते थे खेती बाड़ी करने के लिए। खेती बाड़ी करने के लिए जो प्लग होता था उसमें आयरन का यूज़ किया जाता था। ओके। अथर्ववेदा ने कंसिडर किया था कि जो उनके क्रॉप्स थे उनमें इंसेक्ट, पेस्ट और बाकी के जो एनिमल्स थे वो क्या करते थे, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते थे। इसलिए उन्होंने अथर्ववेदा ने रेमिडीज को सजेस्ट किया था। और जो काउ डंग होता है ना, गोबर, उसका यूज़ करते थे तभी भी एज अ मैन्योर। ओके। वैदिक पीरियड में एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउस और डॉग्स, उनका स्पेशल इम्पोर्टेंस हुआ करता था। जो काउस थे उनका यूज़ एज अ एक्सचेंज करके भी किया जाता था। ओके। उसीलिए काउस वह हाईली प्राइस्ड, उनका अच्छी खासी कीमत थी तभी भी, इसलिए लोग उनका अच्छी तरह से देखभाल करते थे। ओके। दे टुक द स्पेशल केयर टू एंश्योर कि उनका जो भी, उनके पास जो भी जानवर हो जैसे कि काउस, उन लोग को कोई चुरा के ना लेके जाए। और जो घोड़े थे मतलब कि हॉर्स, उनका वैल्यू था बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। लोग, वैदिक पीपल के जो लोग थे उन लोग स्किल थे उनको टेम करने में मीन्स कंट्रोल करना, उनको सिखाना। ओके। हॉर्सेस एंड द हार्नेसिंग देम टू चैरियट, मतलब उनको जो भी घोड़े थे उन लोग उनको हार्नेस करके चैरियट से बांधा करते थे। जो चैरियट था, ओके, वैदिक पीरियड में का, उसका स्पोक्ड व्हील्स थे, ना कि स्पोक व्हील मतलब कैसे थे, उन लोग ऐसे लाइटर व्हील्स होते हैं। ओके, ना कि सॉलिड व्हील्स। फिर लाइटर व्हील्स रहेंगे, स्पोक्ड व्हील रहेंगे, तो हॉर्सेस का जो चैरियट रहेगा उसका स्पीड कैसा ज़्यादा रहेगा। ओके। हॉर्सेस ड्रॉन एंड स्पोक्ड व्हील चैरियट ऑफ द वैदिक पीरियड, वो कैसे थे, फास्ट और स्पीडी थे। ओके। वैदिक पीरियड में एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी के भी कुछ ऑक्यूपेशंस क्या हुए, फ्लरिश हुए। आर्टिशंस और जो लोग अदर ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, एक सोशल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए। ओके। उन्होंने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया, फॉर्म किया, बनाया। उसको बोलते थे श्रेणीज और गिल्ड्स। ये जो श्रेणीज और जो गिल्ड थे उन लोग का जो एक हेड होता था उसको श्रेष्ठीज बोलते थे। ओके। धीरे धीरे क्या हुआ, जो स्टेटस था स्किल आर्टिशंस का वो सेकेंडरी बन गया। ओके। इस पीरियड में देर वर 4 वर्णास, 4 वर्णास थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। मतलब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ से ही गंदगी स्टार्ट हो गई। मीन्स क्या, मैं आपको समझाता हूँ क्या गंदगी मीन्स। वर्ना वॉज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, मतलब कास्ट सिस्टम चालू हो गया, वर्ना सिस्टम चालू हो गए। लोग उनको उनके काम से पहचानने लगे। ओके। उससे क्या हो गया, इन द लेटर पीरियड वर्ना केम टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। उसी से कास्ट सिस्टम का जन्म हो गया। द कास्ट सिस्टम लीड टू, आगे जाके इनइक्वालिटी पैदा कर दिया सोसाइटी में। ओके। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड सर्टन नोशंस आ गए अबाउट लीडिंग एन आइडल लाइफ हैड बिकम वेल एस्टेब्लिश। वो कैसे, उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ था, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। फर्स्ट वन जो था ब्रह्मचार्य आश्रम। ओके। उसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेइंग विद द गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम, उसको बोलते हैं फर्स्ट वन इज द ब्रह्मचार्य आश्रम। जो
सेकेंड स्टेज था, नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल ऑफ ब्रह्मचार्य आश्रम, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। ओके, गृहस्थ आश्रम। उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जाता था? इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड एक जो इंसान है would carry out his duty toward his family and the society with the help of his wife। वो जो थर्ड स्टेज था वो था वानप्रस्थ आश्रम। ओके, जब भी एक मैन थर्ड स्टेज में ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि उस इंसान ने खुद को डिटैच करना चाहिए घरों में से। ओके, और खुद को रिटायर करके एक सॉलिटरी प्लेस में अपनी एक लाइफ ऐसे लीड करनी चाहिए सिंपल तरीके से। फिर फोर्थ स्टेज आता था। फोर्थ स्टेज मतलब संन्यास आश्रम। इस स्टेज में कन्वेंशन वॉज टू रिनाउंस ऑल रिलेशन, सभी रिलेशन से त्याग करके अपनी लाइफ को ऐसी तरीके से जीना है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, और कभी भी एक जगह पे नहीं रुकना है। सब फोर्थ स्टेज में हुआ करता था। ओके, पॉइंट नंबर 4, रिलीजियस आइडियाज़। रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ द वैदिक पीरियड। जो फोर्सेस थे नेचर के, जैसे कि सन, विंड, रेन, लाइटनिंग, स्टॉर्म, रिवर्स, इनको एक फॉर्म दिया गया, एक आकार दिया गया। किसका? भगवानों का, ऑफ डीटीज, राइट। वैदिक कंपोजिशन प्रे देम टू बिकम लाइफ गिविंग फोर्सेस। ओके, जो वैदिक पीपल थे उन लोग ऑफरिंग्स देते थे इनटू द यज्ञ फायर। क्यों? उनको खुश करने के लिए। उसी ऑफरिंग को बोला जाता था हवी। ओके, यज्ञ क्या है? यज्ञ एक एक्ट है ऑफ ऑफरिंग, ओके, इनटू फायर। इनिशियली ये यज्ञ के जो राइट्स थे वो बहुत सिंपल थे। ओके, मगर धीरे धीरे इनके जो रूल्स थे वो बहुत ही हार्ड बनते गए। ओके, फिर धीरे धीरे क्या हो गया है, जो इम्पोर्टेंस है इन पंडितों का है बढ़ते गया। ओके, वैदिक पीरियड के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये जो नेशनल फेनोमेना है ये किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि समझो, पहले समर होता है, उसके बाद रेनी सीज़न आता है, रेनी सीज़न के बाद विंटर आता है। ये क्या है? ये सब रेगुलर साइकिल है इस नेचर का। ओके, ये साइकिल और ये जो नेचर है इसी तरीके से चलता रहता है। ओके, और इसी को उन लोग ने टर्म दिया, एक नाम दिया वैदिक पीपलों ने, एज अ रीता। द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज़ अ पार्ट ऑफ द साइकिल। मतलब जो लाइफ है इसी साइकिल का एक पार्ट है। फिर इसको हम लोगों ने डिस्टर्ब किया तो क्या होगा? कैलामिटीज आएगा। ओके, एवरीवन शुड बी केयरफुल नॉट टू लेट इट हैपन। मतलब सभी लोगों ने केयरफुल रहना चाहिए, इस मतलब इस नेचर से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? कैलामिटीज आएगा। ओके, कभी आएगा? जब भी लोगों ने इस लॉ को, मतलब इस लॉ ऑफ द नेचर को ब्रेक किया। तो इट वॉज बिलीव दैट फॉलोइंग दिस रूल्स वॉज टू फॉलो धर्म। मतलब इस रूल को फॉलो करना मतलब क्या करना? धर्म को फॉलो करना। ओके, पॉइंट नंबर 5, पॉलिटिकल सिस्टम। वैदिक पीरियड में हर एक गांव, ईच विलेज, उसका एक हेड होता था, उसको बोलते थे ग्रामीणी। जो ग्रुप ऑफ विलेजेस आए तो उनका क्या बनता था? उनका एक विश बनता था। उसी हेड को बोलते थे विशपति। इसको सबको हाईलाइट करके रखो, बाद में कन्फ्यूजन होगा। जब ये सब विश एक साथ आएंगे तो उनका क्या बनेगा? जन बनेगा। बराबर है? वो सब जन, बराबर है, वो सब जन सेटल हो गए एक स्पेसिफिक रीजन में, उनको क्या बोलेंगे? फिर जनपद। फिर उसी जनपद का हेड होगा, उसको बोलेंगे निरपा, और एक राजा और किंग, टू बी इजी, एक किंग बोला जाएगा, राइट। फिर उस किंग का मेन ड्यूटी क्या होगा? द मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग टू प्रोटेक्ट द पीपल, कलेक्ट द टैक्सेस एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। बराबर है? यहाँ तक क्लियर है? फिर राजा को अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से रन करने के लिए किंग क्या करेगा? कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा, राइट। फिर पुरोहित, पुरोहित मतलब कौन? प्रीस्ट।
and the Senapati. Senapati means of the army, where officers of special importance. जो ऑफिसर्स रहेंगे जो कलेक्ट करेंगे टैक्सेस, उनको क्या बोला जाएगा? भागदुक. भागदुक मीन्स, भाग मीन्स शेयर. द पर्सन हु कलेक्टेड द किंग शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अ जन, उसको बोला जाएगा भागदुक. देयर वेर 4 इंस्टीट्यूशंस. ऐसे कितने? 4 इंस्टीट्यूशंस थे जो कि किंग को गाइड किया करते थे. उनको बोलते हैं सभा, समिति, विधत और जन. राइट. पीपल ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेटेड इन देयर वर्किंग्स. और उनके साथ ही वुमेन्स का भी पार्टिसिपेट था. ओके, इन द वर्किंग्स ऑफ सभा, विधत. ओके, सभा जो थी उनमें कौन थे? उनमें सीनियर सिटीजन थे उस स्टेट के. और जो समिति जो थी उसमें एक जनरल बॉडी थी, वॉज अ जनरल बॉडी ऑफ द पीपल. ओके. लेटर ऑन इन द वैदिक थॉट, स्मृति एंड पुराणास उनको कंपोज किया गया. आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम द रिलीजियस स्ट्रीम बेस्ड ऑन द वेदास, स्मृतिस, पुराणास एंड लोकल ट्रेडिशन, उसी को हम लोग आगे जाके हिंदुइज्म बोलने लगे. ओके. अलॉन्ग विद द वैदिक स्ट्रीम देयर वर अदर रिलीजियस ट्रेन, जो कि उन्होंने विच टूक अ डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम द वैदिक वन रिगार्डिंग यज्ञ राइट्स और वर्ना सिस्टम. इन सब को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है. आप उसको लाइक कीजिए. लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए. ओके. आप आपके फ्रेंड्स के साथ जो आपके क्लासमेट है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए. और जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए. ओके. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, बाय.